अब अगली खबर जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब वैष्णो देवी से आई चौंकाने वाली खबर, जहां हर वर्ष करीब 85 से 90 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। कोई मन्नत मांगने जाता है, कोई मन्नत पूरी होने पर जाता है, कोई क्षमा मांगने जाता है। लेकिन आज आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि उसी मंदिर के पास कैसे कुछ लोग आस्था का सौदा कर रहे हैं और खुद बड़ा अपराध कर रहे हैं। अब तक आप सब ने कई मिलावट के बारे में सुना होगा, जैसे राशन में मिलावट, दूध में पानी की मिलावट, ईमानदारी में करप्शन की मिलावट, या फिर निर्माण में बेईमानी की मिलावट। लेकिन आज हम आपको वैष्णो देवी के दरबार में आस्था वाली मिलावट दिखाएंगे, जिसमें करोड़ों भक्तों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना, वैष्णो देवी में चांदी के चढ़ावे में मिलावट का चौंकाने वाला दावा किया गया है। चांदी के चढ़ावे में मिलावट। जो खबर आई है उसके अनुसार माता को चढ़ाई जाने वाली चांदी की वस्तुओं में 95% 95% मिलावट पाई गई है। जांच में चढ़ावे की चांदी में सिर्फ 5 से 6% तक ही शुद्धता मिली है। चढ़ावे में बाकी का हिस्सा कैडमियम जैसी खतरनाक धातु का मिला है। इसका मतलब यह है कि चांदी के चढ़ावे के नाम पर भक्तों को ठगा जा रहा है। श्रद्धालु चांदी समझकर जो वस्तुएं खरीदते हैं, असल में उनमें मिलावट की गई थी। वो देखने में थी तो चांदी, लेकिन असली नहीं। अब आपको समझाते हैं आखिर ये मिलावट और आस्था के साथ धोखा पकड़ा कैसे गया। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने चढ़ावे में मिली धातुओं को शुद्धिकरण और मूल्यांकन के लिए दिल्ली की सरकारी टकसाल में भेजा था। दावे के अनुसार चढ़ावे में आई इन धातुओं का वजन करीब 20 टन था। 20 टन। शुरुआती अनुमान था कि इससे 500 से 550 करोड़ रुपए की चांदी मिलेगी, लेकिन जांच के बाद जो आंकड़ा आया उससे श्राइन बोर्ड हिल गया, क्योंकि सिर्फ 30 करोड़ की ही चांदी निकली। एक सैंपल बैच में तो 70 किलोग्राम सामग्री की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 3 किलो चांदी असली मिली। बाकी में कैडमियम और लोहे जैसी सस्ती धातुएं मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर के आसपास की दुकानों में नकली चांदी बेचे जाने की आशंका है, जिसे भक्तों ने असली समझकर खरीदा था। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार कम से कम ध्यान देना चाहिए, और जहाँ से जो खरीदारी हो रहा है उनके ऊपर भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये तो आस्था का ऊपर सवाल है। तो क्या हो जाएगा, तो हम जो हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं वो आएंगे तो आस्था लेके आते हैं और भगवान को नाम पे चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे अगर 2 नंबरी चलेगा तो मंदिर का ऊपर विश्वास आदमी टूट जाएगा। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कमाई के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं। जी, तो माता रानी के दरबार में इस तरह की चीज़ें करना नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। ठीक है, आजकल हॉलमार्किंग शुरू हो गई है, तो आप हॉलमार्किंग का BIS का लोगो देखिए, उसकी प्योरिटी का उस पर साइन लगा होता है, वो सब चीज़ें चेक कीजिए। बाकी एक अच्छी दुकान पर जाएंगे तो गलत चीज़ नहीं मिलेगी। अब हम आपको वैष्णो देवी कॉरिडोर से लेकर कटरा तक बैठे आस्था के लुटेरों के बारे में चौंकाने वाली डिटेलिंग देते हैं। दावे के अनुसार चढ़ावे में आए गहनों और सिक्कों में चांदी की जगह कैडमियम मिलाया गया था। कैडमियम एक ऐसी जहरीली धातु होती है जो दिखने में बिल्कुल चांदी जैसी होती है। इसीलिए वैष्णो देवी पहुंचे भक्त भी असली और नकली का फर्क नहीं कर पाए। जो कैडमियम चांदी के साथ मिलाई जा रही थी, उसे पिघलाने पर जहरीला धुआं निकलता है, जो पर्यावरण और इंसानों दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसके धुएं से कैंसर होने का खतरा रहता है। जहां असली चांदी करीब 2.5 लाख रुपए किलो मिलती है, वहीं कैडमियम महज 400 से 500 रुपए किलो में मिल जाता है, और उसी का इस्तेमाल करके ठग भक्तों की आस्था में मिलावट कर रहे हैं। फिक्र के लेंस से देखें तो माता के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्त 13 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पत्थर पर पैर घिसते हैं, सांस फूलती है, लेकिन हौसला नहीं टूटता, क्योंकि आगे माता है। लेकिन सोचिए, वहां पहुंचकर वो जो चांदी चढ़ाता है उसमें 95% मिलावट है। यानी भक्त की श्रद्धा असली, सफर असली, आंसू असली, मन्नत असली, लेकिन वो चांदी नकली जो माता के चरणों में चलाई जा रही। सोचिए, जिस दरबार में लोग पाप धोने जाते हैं, उसी के पास बैठकर कुछ लोग महापाप कर रहे हैं।
जहां भरोसा सबसे ऊंचा होना चाहिए, वहीं इसका सौदा हो रहा है। ये चोरी नहीं है, ये आस्था की डकैती है, भक्ति का अपमान है, और इसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, जांच हो, नकाब उतरे और सजा ऐसी हो कि कोई दोबारा ईश्वर के नाम पर भक्तों को ठगने से पहले 100 बार सोचे।